हेलो गाइस एंड वेरी वार्म वेलकम टू फूड फॉर फूडीज। मैं हूं रितिका और हमेशा की तरह आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार एपिसोड लेके आई हूं। आज का एपिसोड है कि हम अपने किचन में एलपीजी गैस कैसे बचा सकते हैं। अच्छा, आप लोगों के यहाँ भी क्या एलपीजी सिलेंडर की प्रॉब्लम हो रही है? प्लीज़ मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ ऐसा प्रॉब्लम थी नहीं, लेकिन अब क्या हो गया है कि बुकिंग ड्यूरेशन बढ़ गया है। यानी पहले जो 21 दिन में बुक हो जाता था वो अब हो रहा है 25 दिन में, कुछ जगहों पे वो हो रहा है 45 दिन में। तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि आपके यहाँ क्या सिचुएशन है। इस वीडियो में मैं आपके साथ में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आप एलपीजी घर पे बचा सकते हैं। एटलीस्ट 20% तक आप एलपीजी का कंजप्शन जो है वो कम कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले टिप एलपीजी कंजम्पशन को कम करने के लिए जो हम सबको पता है, यूज़ प्रेशर कुकर। आई नो जो चीज़ें कढ़ाई में पकती हैं या बहुत देर तक जब भगोने में दाल उबलती है बहुत अच्छी लगती है, मगर फिलहाल जब थोड़ी कमी है तो क्यों ना हम इसे कम ही यूज़ करें। और इसीलिए हर चीज़ को आप प्रेशर कुकर में बनाइए। आप यहाँ तक कि सूखी सब्जियाँ भी प्रेशर कुकर में बना सकते हैं। मैं यहाँ पे एक डेमो दे रही हूँ जिसमें मैंने घुघरी बनाई है, यानी कि आलू मटर की सूखी सब्जी बनाई है। बहुत ही आसान सी सब्जी होती है, 2 सीटी में बन जाती है। खाना जो भी बनाए वो ऐसा बनाए जो जल्दी से बन के तैयार हो जाए, आपको बहुत देर तक कुकिंग ना करनी पड़े। और ऐसी बहुत सारी रेसिपीज ऑलरेडी चैनल पे हैं। तो ये सिंपल सी आलू मटर की सब्जी है, इसे हमारे यहाँ घुघरी कहा जाता है। आपके यहाँ क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। तेल में थोड़ा सा हींग जीरा डालेंगे और आलू और मटर डाल देंगे। नॉर्मली इस सब्जी को कढ़ाई में बनाया जाता है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए भूनेंगे। अब यहाँ पे 2 चम्मच पानी डालेंगे और बैक टू बैक 2 सीटियाँ लेंगे और बस इतनी देर में सब्जी बन जाएगी। ऐसे आप और भी सूखी सब्जियां बना सकते हैं। कुकर को अपने आप खुलने दीजिएगा, बीच में खोलिएगा मत। आलू और मटर दोनों ही अच्छे से गल गए हैं। लास्ट में सीजनिंग के लिए इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, चीनी, अदरक, अमचूर और धनिया डाला जाता है। प्रेशर कुकर से टाइम तो कम लगता ही है, साथ में गैस की भी बहुत ज़्यादा बचत होती है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे दाल को भी सब्जी को भी सबको प्रेशर कुकर में बनाया है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट में 19-20 रहता है, मगर एटलीस्ट आप आराम से खाना बना पाएंगे। नंबर 2, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे बहुत सारे लोग जो है इग्नोर कर देते हैं, सोक पल्सेस फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। जितना देर तक आप दाल को सोक करेंगे ना उतनी जल्दी वो पकेगी। मतलब अगर आप उसे पानी में भिगो के रख देंगे, जैसे मूंग की दाल है, अगर आपने उसे 1 घंटा भी रख दिया, आधा घंटा भी रख दिया, तो आपकी 1-1.5 सीटी में पक जाती है। या फिर अगर आप अरहर की दाल बनाने जा रहे हैं या मसूर की दाल बनाने जा रहे हैं तो आप इन दालों को रात को भिगो दीजिए, तो सुबह आप देखेंगे 2 सीटी में दाल प्रॉपर गल जाएगी और एलपीजी कंजप्शन यानी कि गैस कंजप्शन कम होगा। नंबर 3, जो हमारे रिकरिंग चीज़ें होती हैं, यानी कि जैसे दूध उबलना है वो रोज़ उबलना ही है, इन सब चीज़ों को आप शिफ्ट कर दीजिए। अगर आपके पास में इंडक्शन है तो उस पर शिफ्ट कर दीजिए, या फिर अगर आपके पास में अच्छे राइस कुकर्स हैं उसमें भी ये काम हो सकता है। मैंने दूध उबालना इंडक्शन पे शुरू कर दिया है। अच्छा, इंडक्शन पे दूध उबालना बहुत ट्रिकी होता है, क्योंकि जैसे ही हम देखते हैं कि दूध ऊपर आने वाला होता है, जितनी देर में आप इंडक्शन बंद करोगे या फिर पतीले को ऊपर उठाओगे ना, उतनी देर में दूध बाहर आ जाता है। तो जब आप इंडक्शन पे दूध उबालें तो बिना कुछ भी करें, मतलब उस ड्यूरेशन में फ़ोन भी नहीं देखना है, सिर्फ दूध को देखना है। जैसे और 1-2 दिन में ना आप टाइम फिगर आउट कर लोगे। जैसे मेरे वाले में क्या होता है, अगर मैं फुल पार कर दूँ तो 2.5 लीटर दूध तकरीबन 9 मिनट में उबलता है। जो मेरा पतीला है उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए 9 मिनट को ऐसे मत लीजिएगा 9 मिनट में उबलेगा, नहीं, जो आप रख रहे हो ना बर्तन उसके हिसाब से होता है। तो अब उसको मैं 9 मिनट तक बिल्कुल देखती हूँ। जैसे ही मुझे हल्के से बबल्स नजर आते हैं ऊपर, मैं उसे तुरंत बंद कर देती हूँ। इसमें हम इंतजार नहीं करते कि वो ऊपर तक आएगा, क्योंकि अगर वो ऊपर तक आया ना तो वो पूरा नीचे जाएगा। अच्छा, इंडक्शन भी 2 तरह के आते हैं। एक आता है आपका रेगुलर इंडक्शन जो आपका 1,500-2 हज़ार रुपये तक आ जाता है, 1000 के अंदर भी आ जाता है। और एक आता है आपका इंफ्रारेड जो शायद 3,000 रुपये से लेके 6,000 की रेंज है उसकी। तो इन दोनों की वर्किंग थोड़ी सी डिफरेंट है। इंफ्रारेड वाले जो होते हैं ना वो थोड़ी और देर तक गर्म रहते हैं और आप उन पर रोटी भी फुला सकते हैं। नंबर 4 पे है यूज़ योर इलेक्ट्रॉनिक कुकिंग गैजेट्स। हाँ जी, बिल्कुल यूज़ कीजिए। माइक्रोवेव है तो माइक्रोवेव यूज़ कीजिए, राइस कुकर है तो राइस कुकर यूज़ कीजिए चावल वगैरह बनाने के लिए रेगुलर में। मतलब मैंने तो बिल्कुल चावल के लिए राइस कुकर पे ही स्विच कर दिया है। बहुत ईजिली बन भी जाते हैं और एक बार आप इस पर बनाने लग गए ना, हैबिट बन गई, तो शायद आप गैस पे दोबारा बनाओगे ही नहीं। जनरली क्या होता है, हमने कंफर्ट लेवल में गैस में चलाया, 10-15 मिनट के लिए गैस जलती रहती है, चावल अच्छे से बन जाते हैं। 10-15 मिनट में तब कह रही हूँ जब हमने पानी को गर्म नहीं किया है। यहाँ पे मैं अपना अगारो रॉयल राइस कुकर यूज़ कर रही हूँ। इसमें बहुत सारे प्रीसेट मेन्यू हैं जिनको सिलेक्ट करके आप और भी चीज़ें कुक कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बट आप समझिए, अगर आप राइस कुकर में बना रहे हो ना तो वो 15-20 मिनट की गैस बिल्कुल बच जाएगी आपकी, और सिलेंडर पक्का से
5 दिन ज़्यादा चलेगा, मतलब जो बुकिंग ड्यूरेशन है शायद उस तक चले। नंबर 5, अगर आप सब्जियां कढ़ाई में ही बनाने जा रहे हैं तब भी एक बहुत ही मज़ेदार टिप है। इसमें यह है कि आप सब्जियों को पहले माइक्रोवेव कर लीजिए। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो हल्का सा माइक्रोवेव कर लीजिए, अदरवाइज प्रेशर कुकर वाला ऑप्शन तो हमेशा ही खुला हुआ है, मगर अगर आप थोड़ी देर माइक्रोवेव कर लेंगे ना तो सब्जियां जल्दी बन जाएंगी। नंबर 6, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है बैच कुकिंग। आलू उबालने हैं, बहुत सारे उबाल लीजिए, कम से कम 3 दिन आराम से आलू फ्रिज में रह जाता है। अगर आप उसे बॉईल करके रख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, हमारे फ्रिज में हमेशा आलू रखे होते हैं क्योंकि घर में बच्चा भी है, कभी सैंडविचेस बनने हैं, कभी कुछ बनना है, तो आलू हमेशा ही होते हैं, नहीं ख़राब होते हैं। आप 3 दिन के आलू आराम से उबाल के रख लीजिए। ईजी खाना बनाइए, वो भी एक बहुत बड़ी टिप है, वो मैं नेक्स्ट दूंगी। नेक्स्ट आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक बार में ही आप मसाला भून के रख लो और उसको दोनों टाइम यूज़ कर लो, अगर आप बहुत ज़्यादा बैच में नहीं बना रहे हो। अदरवाइज लोग हफ्ते हफ्ते भर तक मसाला भून के रखते हैं। मैं खुद नहीं करती हूँ, एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हाँ, मैं 1 से 1.5 दिन का मसाला, जैसे सपोज आज सुबह मुझे भूनना है तो अच्छे से भून के रख लिया। नेक्स्ट टाइम जब आप कुक करोगे ना तो आपका मतलब बहुत ही कम टाइम लगेगा। जो वहाँ पे टाइम आपने दे दिया है वो एक तरह से बस कांस्टेंट रहेगा, इधर आपको 10 मिनट में दाल सब्जी जो भी बनानी है वो रेडी हो जाएगी। नेक्स्ट इज प्री प्रेप। अगर आप रोटी पूड़ी पराठे कुछ इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं तो पहले से लोई वगैरह काट के रख लीजिए। कई बार क्या होता है, अगर आपने कुक्स को भी देखा हो तो गैस ना खाली जलती है, तवा खाली जलता है। एक तो वो उससे काला हो जाता है, दूसरा अगर आप इस तरह से बना के रख लेंगे तो वो बहुत फटाफट बन जाएगा, मतलब आपको ना उसमें टाइम नहीं लगेगा और गैस बिल्कुल भी फ्री नहीं रहेगी। इस तरह से भी आप जो गैस की वेस्टेज है उसे कम कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब भी आप कढ़ाई में सब्जी बनाएं तो उसको थोड़ी देर पहले बंद कर दें। मतलब अगर आपको लग रहा है सब्जी हो गई है तो आप इसको 5 मिनट पहले के बिल्कुल बंद कर दें। लिड को बंद ही रहने दें। इससे क्या होता है, जो आपकी एक तरह से जो हीट है वो अंदर ट्रैप होकर रहेगी और आपकी सब्जी थोड़ी सी बाद में पक जाएगी और इससे एक्चुअली एलपीजी बचती है। ये चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आज आपको बता रही हूँ, ये हमें रेगुलर में यूज़ करनी चाहिए, बट समहाउ नहीं करते, हम लोग इग्नोर कर देते हैं। जब तक इस चीज़ की स्कैसिटी या इंपॉर्टेंस नहीं पता होती ना, तब तक हम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते रहते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी रेसिपीज़ चूज़ कीजिए जो जल्दी बन जाएं। ऐसा मैंने पहले ही बताया था, जैसे कि रेसिपीज़ होती हैं कढ़ी, जिसमें कि बेसन और दही को काफ़ी देर पकना होता है, मतलब 35 to 40 मिनट से नीचे कढ़ी नहीं बनती है। या फिर बढ़िया से आपको रबड़ी वाली खीर बनानी हो या रबड़ी बनानी हो, इस केस में प्लीज़ थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। आप अगर ये चीज़ें इंडक्शन पे बना सकते हैं वेल एंड गुड, मगर इन्हें रेगुलर गैस पे बिल्कुल मत बनाइए। थोड़े दिन के लिए अवॉइड कर दीजिए, बाद में आराम से बनाइए। कुछ ऐसे ब्रेकफास्ट ऑप्शंस मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी जिसमें एलपीजी या किसी भी तरह की कुकिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो स्टे ट्यून, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की टिप्स अगर यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ क्या हालचाल चल रहा है, प्रॉब्लम है नहीं है कि हमें ही लग रहा है सोशल मीडिया कुछ और कह रहा है, प्रिंट मीडिया कुछ और कह रहा है। तो लेट्स सी, आप लोग बताइए। फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।